वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। एससीसी मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ मैक्सिमल सब ग्राफ वेयर एवरी वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स इन अ सब ग्राफ। ठीक है, मतलब हर वर्टेक्स से अपन दूसरे वर्टेक्स पे रीचेबल हो सकते हैं। ठीक है, in other words, in a strongly connected components for any two nodes u and v, if there exists a directed graph from u to v and directed graph from v to u, मतलब अगर u से v तक डायरेक्टेड एज है देन v से u तक भी एक डायरेक्टेड एज होगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। इसको इस एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशंस अच्छे से समझने चाहिए। ठीक है, सो ए बी सी, अभी देखो इसमें क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपाउंड क्या है। ठीक है, ए से मैं बी पे जा सकता हूँ, बी से सी पे जा सकता हूँ, सी से ए जा सकता हूँ। ठीक है, मतलब ए से मैं वापस ए पे आया। ठीक है, अभी बी को देखो, बी से सी, सी से ए एंड ए से बी। ठीक है, मतलब बी से गया वापस बी पे आया, सेम सी से गया वापस सी पे आया। ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ए अगर यहाँ से चलेगा तो ए पे जा रहा है, और इसको अगर दूसरे वे से समझना चाहूँ तो मैं ए से अगर मैं चला तो क्या कवर कर रहा हूँ, ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। सेम गोज विद बी, बी से अगर चलता हूँ तो बी से सी, सी से ए, मतलब बी सी ए कंप्लीट कर सकता हूँ बी से अगर चला तो। ठीक, ओके, सो मैं ए से चल रहा हूँ तो मैं तीन कंपोनेंट कर रहा हूँ। ठीक, अगर बी से चलूँगा तो बी सी ए जा रहा हूँ, सी से चलूँगा तो सी ए बी जा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आए। तीनों से चल रहा हूँ तो तीनों के तीनों कवर हो रहे हैं मेरे। बट यहाँ पे देखो, अभी इसको साइक्लिक वे से समझते हैं। ठीक है, ए से मैं बी जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ, बट सी से ए नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब मैं जा नहीं सकता। बट अभी इसको इन अ वे ऑफ कंप्लीशन देखते हैं। ठीक है, ए से देखो, यहाँ से ए से मैं तीनों कंपोनेंट विजिट कर पा रहा था, बी से भी तीनों कंपोनेंट विजिट कर पा रहा था, सी से भी तीनों कंपोनेंट विजिट कर पा रहा था। ठीक है, तो इसका स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कंपोनेंट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, जो बड़ा रहता है। ठीक है, मैक्सिमल सब ग्राफ बोलते हैं उसको। ठीक है, जो बड़ा रहता है तो वो क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, अभी इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए से अगर मैं गया तो मैं ए बी सी पे जा सकता हूँ। ठीक है, बी से मैं बी और सी जा सकता हूँ, बट अभी मैं ए के लिए देखता हूँ। ठीक है, अभी इस ग्राफ में देखो, मैं ए बी सी जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये है नोट्स, इसको अगर रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ए बी एंड सी उल्टा कर देता हूँ, फिर भी अगर मैं ए के लिए ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, ए सी और बी। मतलब अगर मैं ऐसे जा रहा था तो भी ए बी सी कवर कर रहा था, अगर मैं इसके जो नोट्स है उसको उल्टा कर दूँ फिर भी वही कंप्लीट कर रहा हूँ। सेम बी के लिए भी वही रहेगा, बी के लिए सीधे जाऊँगा तो भी वही, अगर उल्टे नोट्स कर दूंगा तो भी वही आएगा। बट इसके लिए देखो, सीधा जा रहा था तो मैं ए बी सी आ रहा था, अगर मैं इसके लिए नोट्स को कर दूँ मैं उल्टा, ठीक है, ए बी एंड सी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो सेम ए के लिए मैं जा पा रहा हूँ क्या, ए से तो मैं सिर्फ ए को ही कवर कर रहा हूँ, बी और सी को तो मैं रीच भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं सीधा जा रहा हूँ तो तीनों के तीनों कवर कर रहा हूँ, बट उल्टा जा रहा हूँ तो सिर्फ एक को कर रहा हूँ। मतलब ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, मतलब ये पूरा का पूरा ए बी से एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या, एक नोड खुद एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो इसमें ए से मैं ए पे जा रहा हूँ और यहाँ से भी मैं ए पे जा रहा हूँ, मतलब उल्टा करूँगा तो भी एक तो एक कंपोनेंट कवर ही कर रहा हूँ ना। सीधे जा रहा था तो ए बी सी कवर कर रहा था, बट उल्टा जा रहा था तो सिर्फ ए, मतलब इन दोनों का ये क्या है कॉमन, सिर्फ ए, मतलब मैं ए का स्ट्रांगली कंपोनेंट सिर्फ ए ही है। मतलब मैं ए से सिर्फ ए ही जा सकता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रांगली कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए एक ए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। अभी बी के लिए मैं बी और सी जा रहा हूँ सीधा सीधा, बट अगर मैं उल्टा बोलूँ तो बी के लिए क्या है, सीधा सीधे के लिए देखता हूँ, बी के लिए बी एंड सी। अगर उल्टा है तो बी से क्या जा रहा हूँ मैं, बी टू ए। तो इन दोनों का कॉमन क्या है, सिर्फ बी है। ठीक है, मतलब सीधा बी से जा रहा था और उल्टा बी ए जा रहा था,
तो इन दोनों का कॉमन क्या है, बी, मतलब बी के लिए एक यही कंपोनेंट हो गया, सी के लिए भी वही आएगा सी। तो इस ग्राफ के लिए मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए, 3 हो गए, ए बी और सी। बट इस ग्राफ के लिए कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, एक ही है, विच इज ए बी सी। ये समझ में है? मतलब अपन कनेक्ट स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, एक तो अपन सीधे जाओ और उल्टे जाओ, अगर तीनों के तीनों कॉमन आ जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है। बट अगर सीधे जाने पे ए बी सी आ रहा है और उल्टे जाने पे सिर्फ ए आ रहा है तो दोनों का कॉमन क्या है, ए, मतलब मैं खुद ही एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ट्रैवर्स नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी पूरी साइकिल बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक। ये समझ में है कैसे काम किया। अभी इस एग्जाम्पल से वापस देखिए, ठीक। अभी देखो 0 से 2 जा पा रहा हूँ मैं, 2 से 1 जा पा रहा हूँ, 1 से 0 जा पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक साइकिल क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है, साइकिल क्रिएट कर पा रहा हूँ, मतलब ये पूरा का पूरा मेरा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। मतलब मैं ए टू 0 टू 2, 2 टू 1, 1 से 0, मतलब इसमें घूम पा रहा हूँ ईजिली, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। बट मैं 0 से अगर 3 गया तो 3 से मैं वापस में 0 जा पा रहा हूँ क्या, नहीं, मतलब ये वाला और ये वाला अलग कंपोनेंट है, ठीक है। अभी देखो 3 से मैं 4 जा पा रहा हूँ, बट 4 से मैं वापस 3 जा पा रहा हूँ क्या, मतलब यहाँ पे देखो ना, u टू v अगर एज है देन v टू u भी एक एज होना चाहिए, मतलब मैं 3 से 4 जा रहा हूँ, 4 से 3 जा रहा हूँ क्या, नहीं, मतलब ये 3 है खुद ही एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक सेम गोज विथ 4। मतलब इस कंडीशन में अपने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो गए, एक तो 0 टू 1 एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है, दूसरा 3 है और तीसरा 4 है, ठीक है। मतलब अगर मैं साइकिल बना पा रहा हूँ पूरी की पूरी तो वो अपना हो जाएगा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। अभी और एग्जांपल देखते हैं, अभी इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। 0 से मैं 1 जा पा रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 0, मतलब पूरी की पूरी साइकिल बन रही है, ठीक है। मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे, अगर मैं इसके डायरेक्शन रिवर्स भी कर दूँ फिर भी मुझे वही रास्ता मिलेगा, ठीक है। अगर 0 से 1, 2, 3 जा पा रहा हूँ, अगर मैं रास्ते रिवर्स भी कर दूँ फिर भी मुझे यही कॉमन मिलेगा, ठीक है, मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अभी इसमें देखो 4, 5, 6, अगर इसमें बन रही मेरी साइकिल 4, 5, 6 देखो तो एक पूरा का पूरा साइकिल बन पा रहा है, मतलब ये अपना स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे, अगर मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स भी कर दूँ फिर भी एक मुझे वही मिलेगा, ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। अभी 7 को देखो, 7 अभी 6 से 7 एक एज है, बट 7 से 6 जा पा रहा हो क्या, नहीं, मतलब ये अपना एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया 7, ठीक है, क्योंकि उल्टी एज है ही नहीं, 6 से 7 से 6 कोई जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक। अभी यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग है, अभी इसको देखो, मैं 0 से 1 जा पा रहा हूँ, 1 से 2 जा पा रहा हूँ, 2 से 3, 3 से 0, मतलब मैं ये एक साइकिल बन रही। बट और एक यहाँ पे देखो मैं 2 से 4 जा रहा हूँ और 4 से अगेन 2 जा पा रहा हूँ, ठीक, मतलब मैं 0, 1, 2, 4, 4 से वापस 2, 2 से वापस 3, ठीक, मतलब मैं पूरा का पूरा जा पा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा और ये इसको भी बोल सकता हूँ मैं, मतलब 2 स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, बट अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। सो ये देखो 0 टू 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 0, मतलब मैं 0 के पास वापस 0 जा सकता हूँ बाय कवरिंग 4 ऑल्सो। तो ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, ठीक, क्योंकि सारे के सारे नोट्स को मैं कंबाइन करके वापस मैं अपने इस पे जा पा रहा हूँ स्टार्टिंग नोट पे, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। अभी इसको देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक, मतलब इसमें कितने हो गए स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट, 0, 1, 2 एंड 3 ये एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट, इसमें 4, 5, 6 ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट और 7 ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। अभी इसमें क्या है, इसमें तो एक ही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है, वो क्या है 0, 1, 2, 4 एंड 3 ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अभी इस ग्राफ में देखो, ठीक है, 0 से 1 जा रहा हूँ, 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 3 जा रहा हूँ, 3 से 4 जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 4 पे तो जा रहा हूँ, ठीक, बट अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो यही ग्राफ आएगा क्या, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल साइक्लिक लूप से देखते, ठीक, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 0 जा पा रहा हूँ क्या, नहीं जा पा रहा हूँ। अभी इसको एज अ फॉरवर्ड एज और बैकवर्ड एज से समझते, ठीक है। फॉरवर्ड वेज से अगर मैं 0, अब देखो फॉरवर्ड वेज, फॉरवर्ड से 0 से फॉरवर्ड जाके देखो, मतलब सीधा सीधा 0 से मैं क्या कर रहा हूँ 1 जा रहा हूँ,
1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 0 नहीं जा पा रहा, ठीक है। ये सीधी लूप थी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ मतलब बैकवर्ड, ठीक है, मतलब ये 0 से 1 जा रहा तो 1 से 0, अगर इसका ग्राफ क्या होगा मेरा 0 1 2 3 4, तो ये फॉरवर्ड एज थे तो उसको बैकवर्ड एज कर दिया, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर एंड इसको ऊपर। तो मैं 0 से कहाँ जा पा रहा हूँ, 0 से मैं 0 कवर कर रहा हूँ और 0 से कोई कनेक्टेड है क्या, नहीं। मतलब अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो 0 1 2 3 4 कवर कर रहा हूँ, बट बैकवर्ड जा रहा हूँ तो सिर्फ 0 कवर कर रहा हूँ। मतलब ये स्ट्रांगली एज है क्या, मतलब पूरी की पूरी लूप स्ट्रांगली एज है क्या, नहीं, सिर्फ 0 ही स्ट्रांगली कनेक्टेड एज है। मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या है, 0 ही स्ट्रांगली कनेक्टेड एज है, ठीक है, ये 0। अभी सेम गोज विथ 1, 1 का भी वही सेम है तो 1 एक स्ट्रांगली कनेक्टेड है, 2 का भी सेम, 3 का भी सेम, 4 का भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 8 7 6, सॉरी 5 से 8, 8 से 7, बट 7 से 6 जा पा रहा है क्या, मतलब एक लूप बन रही है क्या, नहीं, मतलब स्ट्रांगली कनेक्ट कंपोनेंट नहीं। तो ये 5 8 एक स्ट्रांगली कनेक्ट कंपोनेंट हो गया, 7 एक खुद का एक नोड हो गया, सेम गोज 6 एंड 9। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, 10 है, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरे के पूरे 10 मतलब इंडिविजुअली एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि एक नोड भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होता है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, 0 से 1 जा रहा पा रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 0, क्या बात है, एक लूप बना पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। 3 से मैं 4 जा पा रहा हूँ, 4 से 3 नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। अभी देखो 4 से मैं जा रहा हूँ 5, 5 से 6, 6 से 4, मतलब ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। 7 से मैं कहीं पे जा नहीं पा रहा हूँ तो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। मतलब अपने पास कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, 4, ठीक है, जो अपने को मैक्सिमल चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर नोड भी एक होता है बट अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमल चाहिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट 0 1 एंड 2, सेकंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, 3, थर्ड 4 5 एंड 6, और फोर्थ क्या है 7। मतलब अपने में 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। इसको एक्चुअली अपन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं बाय यूजिंग कोसा-राजुस एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अपन डिटेक्ट कैसे करेंगे कि वो बंदा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है या नहीं, यानी कि अपन अगर फॉरवर्ड जा पा रहे तो क्या अपन उतना ही बैकवर्ड जा पा रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में देखो मैं फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा फेंक रहा था बट बैकवर्ड में गया तो सिर्फ मैं खुद ही के लिए अटक गया, मतलब मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं, क्योंकि मैं ऐसे जा तो पा रहा हूँ मगर उल्टा जा नहीं पा रहा हूँ, मतलब पूरी पूरी साइकिल बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से कॉमन जो भी आएगा वो मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब 0 के लिए 0 ही है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखूंगा तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा, ठीक है, तो भी ये 4 5 6 कवर करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे लूप बन रही है, ठीक है। ये आ गया अपना स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक। मतलब समझ सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड उतना ही कवर कर रहा हूँ और बैकवर्ड भी उतना ही कवर कर रहा हूँ तो वो मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, इसी इंट्यूशन के बेस पे अपना कोसा-राजुस एल्गोरिथम काम करता है। सो अभी उस एल्गोरिथम को समझते कि वो कैसे काम करता है।